6 दिन की अवस्था में मंद मंद मुस्कुराने लगे। छठी उत्सव धूमधाम से मनाया गया तो पूतना आ गई। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती आगे बढ़ती चली जा रही है। पूरे ब्रजमंडल में त्राही त्राही मच गया और ये नंद भवन में पहुंच गई, पर किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। वेश बदल कर गई। यशोदा मैया से कहा मुझे दर्शन करने के लिए आई है और पालने में झूल रहे हैं गोविंद। तो यशोदा मैया ने इशारा किया, जाओ जाकर पालने में है उनको लेकर के आओ, पालने में है दर्शन कर लो। दर्शन करने गई तो इसके मन में तो भेद था, ये तो रहस्यमयी बनकर आई थी, विष पिलाने आई थी। जैसे पालने में गोविंद ने पूतना को आता देखा, अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली, पूतना आगे बढ़ने लगी तो सबने कहा आंखें क्यों बंद की होंगी गोविंद ने। तो अंदाजा लगाते हुए लोगों ने कहा शायद गोविंद ने इसलिए आंखें बंद की कि ये पूतना आ रही है वेश बदलकर, अगर भगवान के नेत्र, भगवान की नज़र पड़ गई तो अपने असली रूप में आ जाएगी और इसको देखकर मैया डर जाएगी, फिर इसका काम अधूरा रह जाएगा। एक दूसरा, आँखों की जात एक होती, आँखों से आँखें मिल जाएं। जब तक आँखों से आँखें नहीं मिलेंगी ना तो प्रेम होगा, ना ईर्ष्या, ना द्वेष। अगर किसी के आँखों में नहीं देखोगे उस पर गुस्सा भी नहीं आएगा। आँखों से आँखें मिली तो आँखों की जात एक ही होती है, ये जल्दी पहचान लेती है। और जैसे पूतना की आँखों से गोविंद की आँखें अगर मिल गई तो पूतना अपना सब काम भूल जाएगी, प्रभु की आंखों में खो जाएगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। एक कारण ये भी बताया विद्वानों ने कि भगवान ने नेत्र बंद करके भोलेनाथ को याद किया, बाबा विष पीने का आपका बड़ा अनुभव है, आप आओ, विष आप पी जाना और दूध मैं पी जाऊंगा, क्योंकि मैं तो ब्रजधाम में दूध दही माखन का स्वाद लेने आया, माँ यशोदा के आंचल में छिपकर वात्सल्य का पान करने आया हूँ, ये विष पीने पड़ रहा है। इसलिए शंकर दादा आप आओ, विष का पान आप करो। इसलिए आंखें बंद कर, आंखें बंद की और तब पूतना ने आकर चुपचाप उठा लिया, उठाकर आंचल ढांप कर सोचने लगी यही दूध पिलाऊं। फिर कहा अगर रो दिया तो क्या करेंगे, सब आ जाएंगे, पिटाई हो जाएगी। तो उठा करके जंगल की ओर चली। मथुरा की जहाँ सीमा है, जहाँ गोकुल और मथुरा की सीमावर्ती क्षेत्र, वहाँ पहुँची और जा करके पूतना ने भगवान को दुग्धपान कराना प्रारंभ किया। जैसे भगवान के मुख में विष से युक्त दुग्ध स्तन ने दिया, उसी समय भगवान ने इसके आंचल को दोनों हाथों से पकड़ा। आंचल को, जब छोटा बच्चा होता है ना, गिर ना जाए कहीं, तो आंचल को पकड़ लिया और दूध की जगह प्राणों का पान करने लगे, दूध के साथ साथ प्राणों का पान करने लगे। जब इस प्रकार से नंदनंदन प्राणों को खींचने लगे, पूतना चिल्लाई छोड़ दे सा मुंच मुंच मुंचालवति प्रभासिणीम निस्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मिणी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, कराहने लगी, पीड़ा से कराहने लगी। तो भगवान मुस्कुराए, बोले मन ही मन कि पहले तो मैं पकड़ने गया नहीं था, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और अगर पकड़ लिया, पकड़ में अगर आ गया तो बिना कल्याण किए छोड़ता नहीं हूँ। इसलिए अब छोड़ने की तो बात ही मत कर। देखते देखते पूतना के प्राणों को खींच लिया, इसके सारे विकारों को खींच लिया और धड़ाम से पूतना धरती पर गिरी। शब्द स्वर हुआ। नंद बाबा दूध दही माखन मिश्री लेकर के कंस को कर देने गए थे। जब एक राजा के घर में कुछ सुख सूचना आती है, शुभ सूचना, तो दूसरे राजा को बधाई देता है। तो नंद बाबा गोकुल के राजा हैं, गोपों के राजा हैं, और कंस मथुरा का राजा है। नंद बाबा दूध दही माखन मिश्री लेकर कंस के पास गए हैं तो अपने मित्र वसुदेव जी से भी मिले। जब अपने मित्र वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी ने क्या किया, वसुदेव जी ने बताया, जल्दी जाओ नंद बाबा, तुम्हारे यहाँ अनर्थ होने वाला है। यहाँ क्यों आए हो मित्र, तुम्हारे गोकुल में अनर्थ होने वाला है। नंद बाबा उल्टे पैरों गोकुल आए तो देखा वो पूतना पड़ी हुई थी, और पूतना के आंखें बड़ी बड़ी विविध नेत्र, बड़े बड़े नेत्र बाहर निकल आए थे, इतनी विकराल थी। कुछ लोग कहते हैं कि पूतना इतनी बेसाल थी,
मस्ती में हंसी में कहते हैं कुछ विद्वान कि नाक गिरी नागपुर में और कान गिरे कानपुर में। इतनी दूर तक वह गिरी, इतनी विकराल थी, इतनी विराट। जब पूतना गिरी तो कंस का सारा जंगल, सारा वन नष्ट हो गया। और वन नष्ट हुआ तो उस वन प्रांत में पेड़ पौधों, जो जितने पेड़ पौधे थे उन सबको एकत्र करने लगे। ब्रजवासी दौड़े तो लाठियों से खूब पिटाई की, हुआ मरी मराई पूतना को खूब मारा। और मारने के बाद जब देखा प्राण नहीं है तो फिर कुल्हाड़ी से, फावड़े से काट काट कर इसके अंगों को एकत्र किया, बड़ी सी चिता बनाई, उस पर रख दिया और सीढ़ियों से चढ़ करके लाला को उतारा। जैसे मानो बड़े ऊंचे पहाड़ों में नन्हे से चींटे की तरह, काले रंग के चींटे की तरह चले जा रहे हो, ऐसे नंद नंदन को लेकर आए। यशोदा मैया ने लाला को पालने में नहीं देखा तो यशोदा मैया मूर्छित हो गई, मेरा लाल कहाँ गया, कौन ले गया। और इधर सब गोपियाँ लाल जी को लेकर आई। यशोदा मैया को कहा चलो नंदरानी, इनका झाड़ा लगाते हैं, इनको नजर उतारते हैं, इनको बहुत कोई राक्षसी स्पर्श कर ली है तो इसीलिए रोए जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। नंदरानी कहती है ना जाने किसका मैंने अनिष्ट किया है, किसी का मैंने आज तक बुरा नहीं किया, पर मेरे लाला का अनिष्ट करने के लिए लगे रहते, कभी कोई तो कभी कोई। ये कौन है राक्षसी। गौशाला में लेकर गई सब स्त्रियां। वात्सल्य पुराण, माताओं का एक अलग पुराण होता है वात्सल्य पुराण, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। लाल को नजर लगती तो कभी मिर्ची से उतारा करते, तो कभी बत्ती जला करके उससे नजर उतारते, कभी राई और नमक से नजर उतारते, कभी काला डिठौना, काला काजल लगा के रखती हैं छोटे बच्चे को। अब बताओ यशोदा मैया क्या करे, उनका लाला ही इतना काला, अब उसमें काजल कहाँ दिखाई दे। बोले काजल नहीं लगाया होगा इसीलिए नजर लग गई। बोले काजल तो लगाया था पर इतने काले हैं कि काजल दिखाई नहीं दिया, तो काहे का टीका लगाए। तो जिसका गोरा बच्चा है वो तो काजल दिखाई देगा, और जिसका बहुत काला बच्चा है कन्हैया जैसा, तो फिर वो क्या लगाए। तो एक उपाय निकाला हमने, वो आटे का टीका लगा दे, काले में सफेद दिखाई तो दे, चंदन का टीका लगा दे। तो आज मेरी यशोदा मैया क्या कहती हैं जब पूतना को जब चिता पे रखा गया, अग्नि दिया गया, तो उस समय इतनी सुगंध फैली, तीनों लोकों तक वो सुगंध गई। बोले इतनी सुगंध क्यों फैली। बोले जो भगवान को छू ले वो तो परम पवित्र हो जाता है, और भगवान जिसे छू ले और भगवान जिसका दूध पी ले उसके सारे विकार तो तुरंत ही नष्ट हो गए, निर्विकार हो गई पूतना। और फिर ऐसी पूतना को भी माता जैसी गति भगवान ने दी। वैकुंठ से विमान आया, पूतना बैठ करके गई, वैकुंठ चली गई। भगवान को मारने आई थी पर फिर भी भगवान ने पूतना को सद्गति प्रदान की।